अस्सलाम वालेकुम यार। बारबेक्यू ग्रिल्ड चिकन टिक्का इतना टेम्पटिंग और जूसी कि मुंह में पानी भर आए। अब ये किस तरह बारबेक्यू किया जाए घर में? अब हर दफ़ा तो आप कोयले लगा नहीं सकते। तो मैं ऐसे ही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ कि इस ईद पे आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना जूसी और इतना माउथ वाटरिंग है कि अगर आपने ये सारी रेसिपी फॉलो की और ट्राई किया तो आप भी ये जायका भूल नहीं पाएंगे। तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि कहानी होती है शुरू, ऐसे मसालों की जो शायद आपने पहले टिक्का बनाने में इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ऐसे गरम मसाले जिनको अगर मिला के आप टिक्कों पे लगाएंगे या ग्रिल्ड चिकन बनाएंगे या चरखा बनाएंगे तो जायका कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो चाहे कराची के ज़मीर अंसारी का फेमस टिक्का हो या लाहौरी चरगा, मसाला ऐसा है कि भूल ना पाएँ। तो आइए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ कि ऐसी क्या चीज़ें मैरिनेट की जाएँ कि मज़ा दुबाला हो जाए। स्क्रीन पे जो मसाले आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए, जिसमें शामिल है सारे गरम मसाले ही हैं तकरीबन, लेकिन इसमें शामिल है कसूरी मेथी जो कि ड्राई फॉर्म है। आप चाहें तो फ्रेश कसूरी मेथी को ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं या पैकेट की यूज़ कर लीजिए। उसी के साथ मैंने इस्तेमाल की हैं हरी मिर्चें, मैंने 2 अदद ली हैं, आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शामिल करने लगी, वो है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और उसी के साथ मैं लूँगी काली इलायची। बड़ी काली इलायची की अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंस है फ्लेवर के लिहाज से, आई थिंक आपने पहले ये इस्तेमाल नहीं की होगी, तो ये ले लीजिए। उसी के साथ-साथ मैं ले रही हूँ अजवाइन। अजवाइन लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़ीरे के साथ अजवाइन में टिक्के के लिए आप और चरखे के लिए अगर अजवाइन का इस्तेमाल करेंगी तो ये बेहतरीन रहेगा। और इसी के साथ मैंने शामिल कर ली है इसमें बादियान के फूल और फिर शामिल किया है पीपली। पीपली की एक अपनी ही वैल्यू है, अपनी ही अफ़ादियत है। पीपली और कबाब चीनी जब आप टिक्के और बारबेक्यू ग्रिल की चीज़ों में डालेंगे तो फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने इसको बारीक पीस लिया था और इसके बाद जो है मैंने इसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 टेबल स्पून डाली है। उसके बाद मैंने शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके साथ मैंने शामिल किया नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, फिर मैंने शामिल किया फूड कलर, कुटी हुई लाल मिर्च और उसी के साथ-साथ साबुत पिसी हुई अदरक। पिसी हुई अदरक जिसे सौंठ कहा जाता है, इसका पाउडर बेइंतहा ज़रूरी है, खुशबू भी देती है और इसी के साथ-साथ जायका जब मैरिनेशन के बाद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। फूड कलर मैं यहाँ ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसी के साथ धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने, धनिया पाउडर भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इसी के साथ डालिए आप कुटी हुई लाल मिर्च, फिर है चाट मसाला तो बहुत ही ज़रूरी है। चाट मसाले के 2 फ़ायदे हैं, एक तो स्पाइस भी आएगी और खटास भी। खटाई के लिए आप लेमन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिट्रस पाउडर यूज़ कर सकते हैं और लेमन जूस तो है एग्ज़ैक्टली इसीलिए तो लेमन जूस की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए अगर आप दूसरे मसाले जो हैं पसंद नहीं करते हैं। कुकिंग ऑयल, मेरे लिए कुकिंग ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी मैरिनेशन जो चिकन की होती है, बारबेक्यू की होती है, फ़िश की हो जाए, क्योंकि कुकिंग ऑयल डालने की वजह से मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है। आपको एक्स्ट्रा कुछ और इसमें शामिल करना नहीं पड़ता। इसी के साथ योगर्ट मैंने ऐड किया था जो कि बिल्कुल ड्राई था और अच्छे से मैरिनेट करके इसको मैंने ओवरनाइट रखा था। अगर आप चाहें 3 से 4 घंटे रख लें और ज़्यादा रखना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़रूरत के मुताबिक आप इसे मैरिनेट कर दीजिए। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इसको क्या हमें डायरेक्ट जो है फ्लेम में पकाना है, तो ऐसा नहीं है। हमें जो है पहले इसको पैन के अंदर हल्का ऑयल डाल के, हल्का ग्रीस करके तमाम टिक्कों को इसमें डाल के और कवर करके पकाना होगा तकरीबन 20 से 25 मिनट। उसकी वजह ये है कि ये थोड़े टेंडर होने ज़रूरी हैं। हम डायरेक्ट जो है इनको कोयलों पे जो है नहीं पका रहे हैं, घर में अपने बर्नर पे पकाएँगे, तो इस वजह से इसको सॉफ्ट होना थोड़ा ज़रूरी है। आप ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था, लेकिन इसमें मैंने पानी कोई शामिल नहीं किया है। आप भी पानी शामिल नहीं कीजिएगा, चिकन का अपना भी पानी होता है और दूसरा ये कि दही भी हमने शामिल किया था। तो इस वजह से ये देखिए कि ये तकरीबन जूसी है और सॉफ्ट भी होता जा रहा है और मैंने इसको बिटवीन चेक भी कर लिया था और इसको इसकी डायरेक्शन जो टिक्कों की है वो चेंज कर दी थी ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और जब मुझे पानी ज़्यादा लगा था तो मैंने इसका ढक्कन हटा के इसको वैसे भी ड्राई करने की कोशिश की थी। आप ये देखिए इसमें ऑयल आ गया है और इसी ऑयल को मैंने स्पून से लेकर चिकन पे अच्छे से डाल दिया था, क्योंकि सारा मसाला इसी में ही होता है और मेरी कोशिश यही थी कि ये ज़ाया भी ना हो और इसका मसाला फ्लेवर वैसा ही आए जैसा हमें रिक्वायर्ड है। तो अच्छे से ये सारा ऑयल मैंने ले लेके जो है इसके साथ थोड़ा
टिक्कियों के ऊपर डाल दिया था, डालती गई थी और फ्लेम जो है मैंने स्लो रखा है। फ्लेम आपने हाई नहीं करना है, अदरवाइज़ ये सब जल सकते हैं। तो अच्छा है कि स्लो फ्लेम पे हमेशा कोई भी चीज़ बनाई जाए तो बहुत अच्छी जो है वो बनती है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप सोच रहे होंगे कि इसको ग्रिल कैसे किया? तो इसको ग्रिल ये किया कि जो बारबेक्यू स्क्यूवर्स होते हैं, वो आपके पास घर में होते ही हैं, आप लोग करते ही हैं ईद वगैरह पे या दावतों में। तो और वो हैं तो आप उसमें इसको पिरो के जिस तरह भी आप जो है बारबेक्यू करते हैं और आप टिक्कों को उसमें जो लगा लीजिए और जो है फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ये नहीं पकाने हैं और बल्कि फ्लेम आप स्लो टू मीडियम टू लो की तरफ रखिएगा। इस तरह ये जो है इन पे कलर भी आ जाएगा, एग्ज़ैक्टली वही कलर आएगा जो आप जो है कोयले पे करते हैं। और आपको एक्स्ट्रा इस पे धुआँ कोयले का देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी और ये गो अच्छे से गोल्डन हो जाएँगे, बिल्कुल मज़े में भी और खुशबू में भी बाज़ार और स्ट्रीट स्टाइल जैसे हो जाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने पराठे भी साथ ही रेडी कर लिए थे बिकॉज़ आई लाइक पराठा सो मच विद टिक्का। तो आप चाहें तो देखिए इस तरह से मैदे के पराठे रेडी कर लीजिए घर में ही और रायता जिसमें चटनी शामिल कर लें, चाट मसाला शामिल कर लें। तो बस अब ये सब चीज़ें मिल के इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे घर पे कि आपने टिक्का बिल्कुल आप देखिए आपके कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये आपने घर में बनाया है। एग्ज़ैक्टली ये वही लुक दे रहा है जो आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो ये हुआ स्ट्रीट स्टाइल बारबेक्यू ग्रिल्ड टिक्का। तो जनाब आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक कीजिए और आने वाले अपने इवेंट्स पे और घर वालों के लिए बस ये बनाइए मज़ेदार सा टिक्का और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह ईद के लिए बहुत अच्छी सी और रेसिपीज़ लेके मैं आऊँगी, बस आप मुझे फॉलो करती रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर।